इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाया जा रहा है। उत्तराखंड के भी 10 से ज्यादा लोग अब तक अपने अपने घरों को आ चुके हैं। फेलोशिप प्रोग्राम के तहत इजरायल में बीते 1 साल से रिसर्च कर रही ऐसी ही एक उत्तराखंड की बेटी आरती जोशी से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने खास बातचीत की। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को देश में लाने का काम कर रही है। एक ऐसे ही परिवार के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। आरती जोशी जो इजराइल में रहकर रिसर्च कर रही थी, पीएचडी इन्होंने केमिस्ट्री से किया है और वहाँ पर रिसर्च वो कर रही थी। वो हाल ही में लौटी हैं। किस तरह के हालात जो हैं इजराइल में इस वक्त हैं और उन्होंने क्या कुछ महसूस किया, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। पहले आरती जोशी से शुरुआत करते हैं। मैडम, आप किस तरह से देखते हैं हमास और इसराइल के बीच एक भयावह युद्ध छिड़ा हुआ है। आपने वो तमाम चीज़ें वहाँ पर नोटिस की, आपने जिस तरह से तमाम चीज़ें बताई, अभी के जो हालात हैं वहाँ पर किस तरह के हैं? एक्चुअली अभी हालात काफ़ी ज़्यादा टेंस है वहाँ पे, क्योंकि अंदर भी ज़्यादातर लोग जितने हैं रिज़र्व आर्मी वाले हैं, तो वो सब बॉर्डर पे चले गए, तो टेंस माहौल है। इजरायली वैसे जाने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन एकदम से एक ऐसी घटना हो गई जिसके लिए वो भी प्रिपेयर नहीं थे। रॉकेट से तो फिर भी आयरन डोम सिस्टम है कि वो इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो ये इन्फिल्ट्रेशन हुआ टेररिस्ट का, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था। तो क्योंकि ये नहीं पता था कि वो किस हद तक अंदर घुसे हुए हैं, तो इसलिए सब लोग प्रेफर कर रहे थे कि वो घर के अंदर ही रहें। तो अभी थोड़ा-सा सिचुएशन, क्योंकि अभी कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा है कि कब तक सिचुएशन नॉर्मल होगी या कितना टाइम लगेगा। क्योंकि ये युद्ध, मुझे लगता है कि अगर वो पूरा हमास के खात्मे की तरफ जाएँगे तो इसमें टाइम लग सकता है सिचुएशन नॉर्मल होने के लिए। आरती, थोड़ा जानना चाहेंगी क्योंकि आप कब से वहाँ पर रह रहे थे और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ से क्या कुछ गाइडलाइंस आपको मिली हैं? क्योंकि आप समझ सकते हैं इस वक्त जो हालात हैं बहुत टेंस हैं, बहुत तनावपूर्ण हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या गाइडलाइंस मिली हैं और आगे की जो आपकी बची हुई रिसर्च है, वो कब तक पूरी होगी? एक्चुअली हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है, लेकिन वो लोग अंदर एक्चुअली बोल रहे कि अंदर तो जैसे सेफ है जो चल रहा है बॉर्डर पे, तो कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की, कि लैब शुरू हो, रिसर्च शुरू हो। लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स है जितने, वो ज़्यादातर एक्चुअली देश वापस आ चुके हैं। और जो इजरायली अगर जो स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ ज़्यादातर ऐसे हैं जो रिजर्व्ड आर्मी में हैं, तो वो सर्व करने के लिए चले गए हैं। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं सिचुएशन को नॉर्मल करने की, लेकिन अभी स्टूडेंट्स नहीं है, तो अभी रिसर्च स्टार्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो गाइडलाइंस तो उनकी तरफ से पहले सेमेस्टर 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने 5 नवंबर तक उसको पोस्टपोन कर दिया है। और आगे भी बताया है कि 1 डेढ़ हफ्ते में शायद उनको पता चलेगा कि कितना टाइम और लग सकता है। तो फिर वो चाहे ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे काम शुरू हो सकता है। धीरे-धीरे कोशिश करेंगे। आरती, चूँकि आप इज़राइल में रहे, 1 साल से ज़्यादा का वक़्त आपको वहाँ पर हुआ। आपने तमाम चीज़ों के बारे में वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से इज़राइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें आम सिविलियंस जो हैं वो मारे जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर, चाहे वो इज़राइल के हों, चाहे फ़िलिस्तीन के हों? एक्चुअली यही होता है कि युद्ध, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं युद्ध का, लेकिन एक्चुअली असर जो है वो दोनों साइड के सिविलियंस पे ज़्यादा पड़ता है। तो एक्चुअली अगर इज़राइल की भी बात करें, तो वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं एक्चुअली उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब वो लोग सुनते हैं कि अगर अटैक में कोई नॉर्मल सिविलियन मारा जा रहा है तो। लेकिन जब वही है कि जब युद्ध इतने बड़े पैमाने पे हो, तो एक्चुअली लोगों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन टेररिस्ट है और कौन इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो इतना सेपरेट करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दुःख उनको भी बहुत होता है। वो पूरा कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा कैज़ुअलिटी हो सके, कम हो नॉर्मल लोगों की। आरती जोशी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जब आपको ये एक तरह से बुरी खबर मिली कि आपकी बेटी इज़राइल में है और वहाँ पर हमास और इज़राइल के बीच युद्ध छिड़ गया है, क्या आपका उस वक्त रिएक्शन था? रिएक्शन तो यही था कि थोड़ा मन में चिंता तो थी कि कैसे होगा, क्या होगा। तो कर भी कुछ नहीं सकते थे। तो बस शुक्र भारत सरकार का शुक्र है कि जो है इन्होंने तुरंत जो है एक्शन ले लिया। बहुत जल्दी एक्शन लिया भारत सरकार ने। तो उसके हम बहुत आभारी हैं। बस यही कहना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको खबर मिली और वहाँ से इन्होंने कंफर्मेशन किया कि मेरा टिकट हो गया है, पहली फ्लाइट में मैं आ रही हूँ। अगर हम खर्च की बात करें तो सारा सरकार ने वहन किया है, भारत सरकार ने? सरकार ने किया सारा। सब खर्चा जो है सरकार ने वहन किया। बल्कि यहाँ तक जो दिल्ली भी पहुँचे ये, तो दिल्ली भी हमारे जो उत्तराखंड भवन है दिल्ली में, तो उनका प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा हुआ था इनको रिसीव करने के लिए। वो भी मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तराखंड के, उनकी तरफ से भेज रखा था कि आप जो है
वहाँ गेस्ट हाउस में चलो आराम करो, खाना खा के हम आपकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन लड़का जो है गाड़ी लेके जा रखा था। अब हमें नहीं पता था कि ऐसी व्यवस्था है, तो ये गाड़ी लेके जा रखा था, तो ये गाड़ी भी उन्होंने कहा भाई हम तो गाड़ी भी चल जाएंगे, लेकिन व्यवस्था सरकार सारी थी। एक आखिरी सवाल आरती जोशी की माता जी से कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है माँ की ममता एक अलग होती है। मैम, आप क्या कहेंगे जब आपको सूचना मिली कि आपकी बेटी इजराइल और हमास के युद्ध में फंस गई है, तो पहला आपका क्या रिएक्शन था? आप लगातार टीवी भी आपने देखा होगा, जानकारियाँ जुटाई होंगी, क्या कहेंगे? ऐसे यही टीवी देख रही थी, बिटिया से भी फ़ोन करते रह रहे थे और टीवी भी देख रहे थे, तो घबराहट तो बहुत थी। सब सो रहे तो उसमें भी वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब यह है कि बेटी से हर टाइम कांटेक्ट में थे, और यही भारत सरकार का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को स्वदेश लाए हैं, इसे ही कहना चाहते हैं। एक बिल्कुल आखिरी सवाल आरती जोशी से करेंगे। मैडम, आप 1 साल से आप रिसर्च कर रही थी, अभी जो बकाया आपका रिसर्च है वो किस तरह से पूरा हो पाएगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं? एक्चुअली मुझे उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द सिचुएशन नॉर्मल हो, और मैंने काम वहाँ पे शुरू किया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उसको 2 साल के लिए पूरा कंप्लीट करूँ। एचएन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थी हमारे साथ ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड की बेटी आरती जोशी, जिनको ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाया गया है, जो लगातार भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं और वहाँ के तमाम हालातों पर भी विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। आपसे के साथ मैं अस्करी जाफरी, एचएन 24/7 देहरादून के लिए।